अगरबत्ती में देखा, घर जाके सोचो क्या बता आएगी नहीं 4:30 बजे तक। तो आपकी क्लास में जिंक में इंटरव्यू दिया, हिंदुस्तान जिंक पे निकल गया, तो वो गवर्नमेंट फेंक रहा था यार, गवर्नमेंट ज्यादा हो जाएगा, कोर्स करना पड़ता है क्या? दिया 60 डिग्री, इसी को बोलते हैं कितना डिग्री? 0 डिग्री। 360 डिग्री, इसी को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। और इसी को अपन बोलते हैं कौन सी स्थिति? संपाती स्थिति। क्या बोलते हैं? संपाती स्थिति। इसी को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। यही बोलते हैं ना? वैसे तो कल बहुत से लोग चले गए थे, जाने वाले को कौन ही तो रोक सकता है? जो आया है दुनिया में वो जाएगा ही जाएगा। कई लोग बड़े खुश होके गए थे कि बोले आज तो लाइट नहीं है, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। किसको? अच्छा तू, मैं तेरे को याद क्यों करूंगा बता? हाँ तो मैंने तेरे को याद किया, तेरे को कैसा पता लगा मैंने तेरे को याद किया? तो ऑनलाइन तो बहुत से लोग देखते हैं, उधर 2000 लोग लाइव देख रहे हैं। नहीं वो बालिका वो पूछ के गई थी, वो तो क्लास में बैठी थी कल। तेरे को ऐसी गलतफहमी क्यों होती है मैं तेरे को याद कर रहा हूँ? तो गलतफहमी का कोई उपाय नहीं होता है। हाँ हाँ जी, कौन सा बोला? ए हाँ मोटा, हाँ बोले क्या हुआ ना? हाँ हाँ, क्यों बताऊं? कारण बताओ क्यों बताऊं? वो गलती किसकी है? नहीं देखो हमारी बात सुनो, पहली बात तो ये कि ना तो मैं बिजली से चलता, जो तो लाइट जाने के बाद मैं चुप हो गया हूं, नहीं बता रहा। देखो दिन बारे काट दूला, बॉस को सुबह जाने को नहीं कहीं कुछ नहीं। हाँ नहीं अब तो बताऊंगा, अब बताऊंगा पूरा, इधर सुन। देखो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे घड़ी का
और घड़ी का टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे कोण पर, और कोण के बारे में बात करते करते हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न आए, एक पहले प्रकार का और एक दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार का प्रश्न ये था कि 0 डिग्री का जो कोण होता है ना, ये कितनी बार बनता है, ऐसा हमारा पहला प्रश्न था कि 0 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है, ये पहला क्वेश्चन था। तो मैं उसको पूरा डिटेल से वापस बता रहा हूं कि कितनी बार बनता है। उसके बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे कि जो ऐसा कोण बनता है वो कब बनता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं इसके बारे में दोबारा बता रहा हूं। आगे बात समझ में? राम राम, सदा सुहागन रहो। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या ही हो सकता है। नहीं चला ना, तुझे क्या पता काम का नहीं था। सुनो, इतना सीरियस होके मत पढ़ा कर। अच्छा, हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े देशों में। इग्नोर, कुछ लोगों को इग्नोर करना चाहिए। अपन इग्नोर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आएगी बात? जैसे मैंने उसको कल इग्नोर किया था, कूटा नहीं, आज भारी कूट दिया। सुनो देखो, हाँ जी, तुम टाइम टाइम पे आशीर्वाद लेते रहा करो। हाँ, आशीर्वाद बना रहेगा हमेशा। ये क्या बना, एक घड़ी बन गई। क्या बन गई? अब इस घड़ी में जो भी मैंने कल पढ़ाया था वो सब महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। अब तुम बातें मत करना, बातें करोगे ना तो फिर मैं कुटाई कर देता हूं बीच में। यहां कितना लिखा होता है? 12, और यहां 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 और यहां, यही होता है ना। अब देखो, इस घड़ी के अंदर होती है कुछ सुइयां। कितनी सुइयां होती हैं? सबसे बड़ी सुई, बीच की सुई, और सबसे छोटी सुई कौन सी सुई? घंटा। अब देखो, अब ये सुइयां चलती हैं कि घूमती हैं? नहीं, घूमती है। चलना और घूमने का मतलब अलग होता है। जैसे मान ले ये सुई है, देख ये सुई है, अब ये चलेगी कैसे? ये इसका चलने का तरीका है, ये ऐसे चलेगी। क्या ऐसे चलती है सुई? घूमने का मतलब है कि इसका एक जो कोना रहेगा ना, ये एक कोना जो रहेगा वो तो यही रहेगा, एक कोना तो यही रहेगा, और ऐसे घूमती रहेगी, उसको बोलता है घूमना। तो घड़ी की सुइयां घूमती है ना कि चलती है। बोले बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये क्लियर करो, घूमती है कि चलती है? घूमती है। अब देखो सुनो, यार टेढ़ा कैसे बन रहा है ये? अब सुनो, इस घड़ी में कितने बज गए? 4 बज गए। अब क्या होगा कि जैसे ही इस घड़ी का सेल डाल करके अपन इस घड़ी को ऑन करेंगे, चलो हमने ऑन कर दिया। अब ये वाली सुई तो बहुत धीरे चलेगी, और ये वाली सुई, ये जो सुई है वो स्पीड में चलेगी। अब ये स्पीड में चलेगी तो ये इसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करेगी। रीजन क्या है कि ये यहां से घूम करके वापस यहां पहुंचेगी, तब जाकर के ये सुई यहां पहुंचेगी। तो ये सुई तो यहां से यहां आएगी, और ये सुई पूरी घूम करके वापस यहां पहुंचेगी। तो एक कंडीशन बीच में आएगी,
और वो कंडीशन आएगी कि ये इसके जस्ट ऊपर से होके निकल रही है, ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक करने की जो कंडीशन होती है ना, उसको बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? और घड़ी की जो दो सुइयां ऐसे रहेगी उसको बोलते हैं संपाती स्थिति। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ए बंद कर दो नहीं को, कॉपी थारका नहीं तो पूरे दिन। ओके, अब सुनो, हमने कल इसके बारे में पढ़ा कि ऐसा कब कब होता है ओवरटेक वाला सिस्टम। तो अभी जैसे 4 बजे ऊपर से चली जाएगी, 5 बजे फिर वापस राउंड मार के चली जाएगी। तो ऐसे क्या होता है कि हर 1 घंटे में एक बार ओवरटेक होता है। यह ध्यान रखना, 1 घंटे में कितनी बार ओवरटेक होता है? 1 बार ओवरटेक होता है। यह ध्यान रखना ही है, हर 1 घंटे में होता है। लेकिन अगर पूरा 12 घंटे का हिसाब लगाओ ना, तो यह ओवरटेक वाला सिस्टम केवल कितनी बार होता है? 11 बार होता है। 1 बार कम हो जाता है। क्यों कम होता है वो भी मैं आपको पूरा समझा देता हूं। कितने बज गए? 11 बज गए। मिनट वाली सुई ऑलरेडी आगे है, क्या बैक साइड आके ओवरटेक कर सकती है? ये आगे ही चलती रहेगी और ये घूमते घूमते वापस यहां आएगी ना, तब तक ये घंटे वाली सुई यहां पहुंच चुकी होगी। शुरू 11 बजे हुई, लेकिन ऑलरेडी मिनट की सुई आगे ही थी, इसलिए उस सुई को ओवरटेक करने का टाइम मिला ही नहीं। और ये वापस जब ऐसे घूम करके अपने पास यहां आए, तब तक ये वाली सुई यहां पहुंच चुकी है, इसलिए ओवरटेक हुआ ही नहीं। सुइयां शुरू हुई थी 11 बजे और अब बज गए 12 और यहां 1 बार ओवरटेक हो गया है। कितने बजे? 12 बजे ओवरटेक हो गया है। अब चलो ठीक है, बज गए जस्ट 12। हमने सुइयां कितने बजे स्टार्ट करी? 11 बजे। और ओवरटेक हुआ कितने बजे? जैसे ही 12 के बाद में जस्ट 1 मिनट होगा, ये मिनट वाली सुई आगे निकल जाएगी और निकलते निकलते मिनट वाली सुई वापस यहां पहुंचेगी, तब तक 1 बज जाएंगे। तो फिर ओवरटेक को मौका नहीं मिला, इसलिए अब 1 बज गए। और 11 बजे से 1 बजे तक का अगर हम टाइम देखें, उस कंडीशन में केवल 1 बार ओवरटेक हुआ और वो भी कितने बजे हुआ? 12 बजे हुआ। ये बातें हम लोगों ने कल समझी थी। अगर हमें कोई बोलता है कि बताओ 11 बजे से 12 बजे ओवरटेक कब हुआ, तो हम बोलेंगे 11 बजे से 12 बजे ओवरटेक हुआ जस्ट 12 बजे। हमें कोई बोलता है 12 बजे से 1 बजे ओवरटेक कब हुआ, तो हम बोलेंगे जस्ट बोलेंगे, बोलो कितनी बजे? 11 बजे से 12 बजे, तो आंसर 12 बजे। 12 बजे से 1 बजे, तो आंसर 12 बजे। 11 बजे से 1 बजे, तो आंसर 12 बजे। अगर कोई ऐसा बोल दे 11 बजे से 12 बजे के बीच, तो कोई ओवरटेक नहीं। 12 बजे से 1 बजे के बीच, तो भी कोई ओवरटेक नहीं। यह बात याद रहेगी ना? अब तुम्हें एक चीज और याद रखनी है। आपको पता है कि दोनों सुइयां 0 डिग्री एंगल या 360 डिग्री एंगल या ओवरलैपिंग या संपाती स्थिति फिक्स कितनी बजे बनाते हैं? फिक्स कितने बजे बनाते हैं? तो ये जो 12 बजे वाला टाइम होता है ना, ये 12 बजे वाला टाइम इधर भी काउंट हो जाता है और इधर भी काउंट हो जाता है। जो भी मिस्टेक होती है ना, वो फिक्स टाइम पर होती है। अब आप ये बोलोगे कि ये 4 से 5 और 5 से 6 के बीच में ऐसी मिस्टेक नहीं हो सकती क्या? तो नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से 6 के बीच का मतलब है 5 बजे बाद और 6 बजे पहले ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहां तो फिक्स 12 बजे होता है ना, तो हम लोग 2 वैल्यू लिखते हैं, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, हर बार 2 वैल्यू आती है। जैसे मैं बोलूंगा बताओ 12 से 1 का बताओ, मैं बोलूंगा 6 से 7 का बताओ, तो हर बार 2 वैल्यू लिख रहे हैं ना।
तो यहां अगर मैं लिखता हूं 11 से 12 तो यहां हो रहा है, मैं लिखता हूं 12 से 1 तो यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये फिक्स टाइम वाली जो चीजें हैं ना वो दोनों साइड काउंट हो जाती है, और जो मिस्टेक होती है वो फिक्स टाइम पर ही होती है। फिक्स टाइम से आगे पीछे मिस्टेक नहीं होगी, एग्जैक्ट फिक्स टाइम पर होगी। अब बोलो बात समझ में आई क्या? हमें कोई बोलेगा 90 डिग्री एंगल, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल फिक्स 3 बजे भी बनता है और 90 डिग्री एंगल फिक्स 9 बजे भी बनता है, तो यहां मिस्टेक 2 बार होगी। जैसे यहां 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए ना, फिर 11 बार ही होगा। 1 की मिस्टेक हुई, पर 90 डिग्री में 2 की मिस्टेक होगी। 180 डिग्री में एकदम सीधी लाइनें बनती है, एक सुई 12 पर होती है और एक सुई 6 पर होती है, तब 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस टाइम 6 बज रहे होते हैं। आपको पता है कि 12:30 पर भी दोनों सुई एक जैसी होती है? नहीं होती। 12:30 बजे नहीं होती है। 12:30 बजे है ना, घंटे की सुई यहां होती है, सॉरी मिनट, घंटे की सुई यहां होती है, मिनट की सुई यहां होती है। 12:30 बजे एकदम सीधी नहीं होती है। एकदम सीधी तो कितने बजे होती है? तो 6 बजे। यहां भी मिस्टेक होगी। तो जो फिक्स टाइम होता है ना वहां मिस्टेक होती है। बोलो बात समझ में आ गई ना? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कब कब होता है। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूं, आप तरीका ध्यान से समझना। उस तरीके को किताबों में लिखना पॉसिबल नहीं है, वो केवल आपके समझने का तरीका है, लिखना का पॉसिबल नहीं है। तुम लोग घड़ी तो जानते होंगे, यहां कितना, यहां और यहां और यहां और यहां और यहां और यहां, यही होता है। और अब घड़ी में कितने बज गए? 12 बज गए। हम घड़ी में 1 बजाते हैं। कितने बजाते हैं? तो घंटे वाली सुई यहां आ जाएगी और मिनट वाली सुई पूरी घूमकर यहां आ जाएगी। घंटे वाली सुई ने कितने भाग क्रॉस किए? 1 भाग ही क्रॉस किया, यहां से चल के यहां आ गई। घंटे वाली सुई ने कितने भाग क्रॉस किए? 1 भाग क्रॉस किया। लेकिन मिनट वाली सुई ने कितने भाग क्रॉस कर दिए? ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? चलो मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं। आप सुबह कितने बजे आए? 10। AM PM 12 बजे चेंज हुआ। तुमने दिन में 12 बजते हुए देखा? दिन में 12 बज गए। अब ये है, अच्छा अभी वाला 12 AM का होता है कि PM का? ये वाला 12 तो PM का होता है। नून नहीं, PM। कौन सी वाली नून? तो अंग्रेजी माध्यम की बालिका कौन सी आ गई? अच्छा ये वाली बालिका तो इंग्लिश मीडियम है। ओह नो, व्हाट इज दिस? अपनी क्लास में इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? देखो एक बात बताऊं, वो पॉलिटी की बात है, हम तो रीजनिंग पढ़ेंगे। ऐसे तो ज्योग्राफी वाले मास्टर साहब बताएंगे कि 1 साल है वो 365 से ही 1/4 दिन का होता है, पर अपने तो 365 366 दोनों होते हैं। वो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग बात करनी पड़ेगी। अपने तो AM PM होता है, रीजनिंग में तो ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी, मानना पड़ेगा। वैसे नवीन सर को मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, पर उन्होंने ये कह दिया था कि जब मैं वकालत कर रहा था तो ये मेरी सिलेबस में था नहीं, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा तब बताऊंगा। मैंने नवीन सर से पूछा, वैसे आपको बता रखा होगा शायद ये क्वेश्चन। मैंने नवीन सर से ये पूछा कि एक व्यक्ति है जो शादी के बाद ससुराल रहता है, मतलब घर जमाई रहता है। अगर उसकी पत्नी किसी और के साथ फरार हो गई तो वो व्यक्ति ससुराल में रह सकता है क्या? अगर रह सकता है तो कौन सी कानून की धारा के तहत रह सकता है? है जी? विद्या माता की सौगंध है। सही सी बताई उसने, क्या बोला अभी? विद्या माता की सौगंध, फर्स्ट ग्रेड की सौगंध है। बोलो क्या बोला इसने? नहीं आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत बता भले।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और बता दे, मत बताओ, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैंने आपसे पूछा है। अगर आपको, हाँ दोनों चीजें हैं। अच्छा ये और बात है ना। हाँ इनका कहना है कि अगर सेम आपके साथ होता है तो है जी, तो मैं इसीलिए तो उनको पूछ रहा हूं। है जी, अभी मैं मान, देखो सुनो मेरी बात, पता किसी को कुछ भी नहीं है, सब उम्मीदों पे कायम है। अभी तो शादी नहीं करी, जिस दिन शादी करूंगा तो क्या पता हो जाए, तो अभी तो शादी नहीं करी है मैंने। है जी, अरे तो वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, दोबारा ध्यान दो इधर। सुनो, दिन के 12 बज गए, 12 PM हो गए। अरे कितने हो गए? ये 12 PM हो गए। ये सुइयां दिन भर घूमती रहेगी, थकेगी नहीं। अब हो गए रात के 12 AM। बोलो कितने घंटे हो गए? दिन वाले 12 से रात वाले 12, कितने घंटे हो गए? 12 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितने चक्कर लगाए? तो पिछले 10 मिनट से भाई चैटिंग ही चैटिंग कर रहा है। और एक बात और बताऊं काम की, टेबल के नीचे ऐसे मोबाइल चलाते हैं ना, तो तुम्हें प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे जरूर प्रॉपर दिख रहा है यहां से, ये सही बता रहा हूं। तुम्हें चाहे प्रॉपर दिखे कि नहीं दिखे, एक तो तेरा पड़ोसी तेरी चैटिंग पढ़ रहा है, और सुन, पड़ोसी ने इशारा किया ऐसे 5-6 बार इशारा कर दिया, तब जाके मैंने तेरे को कहा है। ऐसे तो तूने पड़ोसी पाल रखे हैं, ऐसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं, सही बता रहा हूं। और ये पड़ोसी होने का पूरा फर्ज निभा रहा है। इधर तो मोबाइल चला रहा है, तेरी चैटिंग पढ़ रहा है, और ऐसे भी कर रहा है। जो मैंने अभी कानून की धारा पूछी है ना, सुनो, समझ, सही बता रहा हूं मैं, ये पढ़ रहा है। हाँ जी, तो कुछ भी कर रहा होगा पर ये पढ़ रहा था, ध्यान रखा करें ना। हाँ अब सुनो, इधर ध्यान दो। रात, दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितने चक्कर लगाए? एक। घंटे वाली सुई ने एक चक्कर लगाया। 12, 1, 2 ऐसे बजते बजते वापस 12। उतनी देर में मिनट वाली सुई ने कितने चक्कर लगाए? 12। घंटे वाली सुई ने एक चक्कर लगाया और घंटे हो गए 12। अरे सुन लो रे, सुन लो, ए ऑनलाइन वालों ध्यान दो तुम भी। हाँ इधर सुनो, घंटे वाली सुई ने एक चक्कर लगाया, उतने में मिनट वाली सुई ने 12 चक्कर लगाए। घंटे वाली सुई यहां से लेकर यहां आई, उतने में एक चक्कर मिनट वाली का पूरा हो गया, अगला एक चक्कर यहां पूरा हो गया। अरे तुम्हें पता है ना, 1 घंटे में मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है। हैं? क्या हो गया बेटा? अचानक क्या हुआ? कोई पुरानी बात याद आ गई क्या? क्या हुआ? हाँ तो मैंने क्या बोला? यही मैंने बोला है। अब तुम टाइम मोबाइल में देखोगे तो कैसे पता लगेगा? जब तक ये सुई, ये घड़ी नहीं रखोगे ना, ऐसी 150 रुपए वाली घड़ी नहीं लाओगे सुई वाली, तब तक आप ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। हाँ एक बार दोबारा सुनो मेरी बात। अब जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोई भी दो इंसान आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा कि 2 लोग बात नहीं करेंगे तो पीछे से जवाब आएगा लुगैयां बात कर सकती हैं, तो मैंने यही बोल दिया 2 इंसान आपस में बात नहीं करेंगे। सुनो, एक घंटे वाली सुई यहां से चल करके वापस यहां आएगी, तब तक कितना चक्कर हो जाएगा? तब तक मिनट वाली सुई के कितने चक्कर होंगे? 12 ही होंगे ना? चल जतिन बता कितने होंगे? तो फिर मैं बता रहा हूं, वो सुन लेना। तू तो बोल रहा है मेरे को पता ही नहीं लगा। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में?
बाद में बताएगा। चलो बता, दिन के 12 बजे से उसी दिन के 12 बजे तक कितने घंटे हुए? मैंने दिन का ही बोला है। दिन के 12 बजे से उसी दिन के 12 बजे तक। हाँ, उसी दिन। कुछ नहीं है, 1 घंटा हुआ। कुछ नहीं होगा। आपके पापा के पोते का पापा कौन है? अरे भाई, छोटा सा प्रश्न है, तेरा मेरा व्यवहार अलग है ना। तो बता, आपके पापा के पोते का पापा कौन है, जबकि आपके कोई भाई नहीं है? हैं? अरे भाई, पापा के पोते के पापा, पापा के पोते के ए भाई, तूने गलत बताया, दोबारा बोल। आपके पापा के पोते का पापा कौन है? तो यार डेली आया कर। पर ये बाहर आके बोलेगा इन्हीं हरकतों की वजह से मैं डेली नहीं आता। ये भाई 2023 में आया था, अब 2024 के एंडिंग में वापस आ रहा है। भाई 2025 में फिर मिलेंगे। अभी पढ़ाई कर, सुन, दोबारा सुन। 12 बजे से 12 बजे, 12 AM से 12 PM 12 घंटे होते हैं। घंटे वाली सुई ने तो 1 राउंड पूरा किया है, पर मिनट वाली सुई ने 12 राउंड पूरे कर दिए, क्योंकि हर घंटे में मिनट वाली सुई 1 राउंड पूरा करती है। बोलो हाँ या ना। जब अपनी क्लास शुरू हुई थी तब मिनट वाली सुई यहां पर थी, यहां पर। अब मिनट वाली सुई यहां पहुंच गई है और थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगी, फिर वापस घूम के यहां पहुंच जाएगी, हम चले जाएंगे। तो 1 घंटे में 1 राउंड पूरा होता है। कौन सी सुई का? मिनट वाली का। और घंटे वाली सुई का 12 घंटे में 1 राउंड पूरा होता है। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा। मिनट वाली सुई तेज चल रही है कि घंटे वाली? मिनट वाली सुई ने कितने राउंड पूरे कर दिए? 12। और घंटे वाली सुई ने? तो आगे कौन, पीछे कौन? मिनट की सुई कितनी आगे है? 11 राउंड। कितने राउंड? मिनट की सुई 11 राउंड आगे है, मतलब घंटे की सुई 11 राउंड पीछे है। ये 11 राउंड आगे और 11 राउंड पीछे है ना? ये 11 राउंड आगे और 11 राउंड पीछे है। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मिनट वाली सुई 12 राउंड पूरे करती है। सुनना मेरी बात, मिनट की सुई जब तक 12 राउंड पूरे करेगी तब तक घंटे की सुई कितने राउंड पीछे हो जाएगी? यह बात समझ में आ गई क्या? फिर से सुनो, जब तक मिनट की सुई 12 राउंड पूरे करेगी तब तक घंटे वाली सुई 1 ही राउंड पूरा करेगी, इसलिए घंटे वाली सुई कितने राउंड पीछे रह गई? 11 राउंड। एक बार फिर समझना, जब तक मिनट की सुई 12 चक्कर पूरे करेगी तब तक घंटे की सुई 11 चक्कर पीछे हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी? कोई दिक्कत? अब आप बोले कि सर 12 राउंड पूरे करेगी तब 11 चक्कर पीछे होगी, 10 राउंड पूरे कराओ तो फिर वो चक्कर पूरा नहीं होगा, तब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो 12 राउंड और 1 राउंड होगा, तभी तो 11 का पता लगेगा ना। तो तुम्हें याद रखना है, नोट लगा के लिखो, कल वाले से आगे नोट लगा के लिखो। नोट लगाओ। हे बालिका, आप भी नोट लगाओ। कब लिखा? कितने महीने पहले? तो एक बार और लिख लेना, लिखना, वो पेज फाड़ दे। लिख दोबारा लिखो। जब मिनट की सुई 12 चक्कर पूरे करती है, जब
मिनट की सुई 12 चक्कर पूरे करती है, तब तक घंटे की सुई जब मिनट की सुई 12 चक्कर पूरे करती है, तब तक घंटे की सुई केवल एक चक्कर पूरा कर पाती है। केवल एक चक्कर पूरा कर पाती है। केवल एक चक्कर पूरा कर पाती है, जिसके कारण मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना में जिसके कारण मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना में 12/11 भाग पीछे रह जाती है, तब तक घंटे की सुई मिनट की सुई की तुलना में मिनट की सुई की तुलना में 12/11 भाग पीछे रह जाती है। 12/11 भाग पीछे रह जाती है। लिख दिया। बस ये 12/11 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। 12/11 देखो, पहली बात तो ये कि जो सुई धीरे चलेगी वो पीछे रहेगी। धीरे कौन सी चलेगी? घंटे की सुई। तो पीछे भी कौन सी रहेगी? घंटे की सुई पीछे रहेगी। कितने भाग पीछे रहेगी? 12/, जब तक मिनट की सुई 12 चक्कर लगाएगी तब तक घंटे की सुई 11 चक्कर पीछे चलेगी, इसलिए 12/, बोलो बात समझ में आ गई। अब मैं हर जगह 12/11 लगाता जाऊंगा, क्योंकि मिनट और घंटे की सुई की जो स्पीड होती है ना, वो 12/11 के हिसाब से चलती है। 11 भाग पीछे रहेगी जब तक मिनट की सुई 12 भाग आगे चलेगी, या 12 भाग चलेगी तब ये 11 भाग पीछे रहेगी। अब सुनो काम की बात। एक प्रश्न जो पूरा डिटेल से बताऊंगा, अगले प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट में कर लेंगे। यहां पर बनाते हैं हम लोग एक घड़ी, और घड़ी में यहां कितना लिखेंगे, और यहां और यहां और यहां और यहां और यहां और यहां। किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या? सुइयां सब आ गई क्या? ईमानदारी से बताना, कल क्लास में कौन कौन नहीं थे? हाथ खड़े करो। वाह नाइस, आधे लोग नहीं थे। ऑनलाइन तो देखो पढ़ लो, पर जो मजा ऑफलाइन में आएगा वो तो ऑनलाइन में कैसे आएगा बताओ? क्या हुआ? तुम लोग कल लाइट नहीं थी इस वजह से ही चले गए ना? वो हम आपकी एक परीक्षा ले रहे थे कि कौन कौन लोग पढ़ाई को लेकर के एक्टिव हैं। तो जो पढ़ाई को लेकर एक्टिव थे वो तो कोई गया नहीं, और जिसको लगा कि आज क्लास नहीं होगी, मजे हो गए, वो चले गए। कई तो ये भी बोल के गए कि सर आज क्लास तो नहीं होगी, मजे हो गए, हम तो जा रहे हैं, चले गए वो। और जो जा रहा है उसको जाते हुए कोई रोक सकता है क्या? प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो तो जाएगा। अब सुनो। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ ये बात भी सही है, जा रहा है उसको धक्का दो, तू जितना जल्दी जा सके उतना जल्दी जा। जब जा ही रहा है तो अपने कई काम का। एक बात, उसमें दिमाग तो है ना मोटा भाई? उसमें दिमाग तो है। तो भाई इतना परेशान क्यों रहता है? क्या हुआ? नहीं, ये भाई बड़ा सीरियस रहता है आजकल।
हाँ जी, तेरी जिंदगी में क्या बताना, क्या है, क्या है बताना, तेरी जिंदगी में क्या है? ये मोह माया से बहुत दूर है। हाँ, ये मोह माया से बहुत दूर है। अब सुनो, अगर हमारे सामने एक प्रश्न आ जाए कि 2 बजे से या 1 बजे से, 1 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के बीच, मिनट व घंटे की सुई के बीच की सुई के बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, का कोण कब बनेगा, ये वाला क्वेश्चन है। अब सुनो, कब से कब की बात हुई? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं आएगा 1 से 3, 1 से 5, ऐसा नहीं आएगा। जो टाइम पीरियड दिया होगा वो 1 घंटे का ही होगा। जैसे यहां कितने बजे से कितने बजे हैं? 1 बजे से, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको पूछा है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस प्रश्न को समझना डायग्राम के हिसाब से, अगले प्रश्न को बिना डायग्राम की हेल्प के आपको सॉल्यूशन करना है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके को किताबों में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां आपको सीखना है, किताबों में तो मिलेगा भी नहीं है। क्या टाइम बताया? 1 बजे से 2 बजे। अब 1 बजे से 2 बजे का बोला तो सबसे पहले घड़ी में 1 बजाओ। घड़ी में कितने बजाने? अगले प्रश्न में अलग से बजा के नहीं देखेंगे, अपन माइंड में सोचेंगे सुइयां कहां कहां है। बताओ, 1 बजे से 2 बजे की बात करें तो सुइयां कहां कहां है? 1 बजे से 2 बजे तो 1 बजाना है। 1 बजे सुइयां कहां कहां पर है? 1 और घंटे की सुई कहां पर है? ये जो लिमिट दे रखी है वो घंटे की सुई की, 1 मिनट की सुई की है? घंटे की नहीं, घंटे की सुई की है। 1 बजे 2 बजे तो 1 बजे घंटे की सुई 1 पर, 2 बजे घंटे की सुई 2 पर, तो घंटे की सुई की तो बात हो रही है। आपको सबसे पहले घड़ी में 1 बजाना है। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? ये बज गए घड़ी में 1। अब आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है? कितने का? 360 या 0 डिग्री का बनाना है। तो तुम मिनट की सुई को एडजस्ट करो और इस हिसाब से एडजस्ट करो कि दोनों सुइयां एक जगह आ जाए। ये सुई तो यहीं रहेगी। अगर गलती से ये सुई पीछे आ गई ना तो वो, अगर ये सुई पीछे आ गई ना तो वो 12 बजे से 1 बजे का टाइम पीरियड सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये सुई तो 1 पर ही रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम चाहते हैं कितने डिग्री का कोण बने? 360 या 1, दोनों सुइयां एक ही जगह होनी चाहिए ना। तो घंटे वाली सुई को तो छेड़ना ही नहीं है, इसलिए नहीं छेड़ना कि प्रश्न में लिखा 1 बजे से 2 बजे, तो हमने 1 बजा दिया। अब याद रखना, जैसे अभी समय हो रखा है ना वो 2:48 हुए हैं, तो कभी भी घड़ी में ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा कि 3 बजने में से 12 मिनट कम, ऐसा कभी नहीं आएगा। आता है क्या? वो तो बोलने को हम बोल देते हैं कि 3 बजने में से 2 मिनट कम है, जबकि घड़ी में तो 2:58 ही आता है। जैसे अभी 2:59 हो जाएगा तो हम बोलेंगे 3 बजने में से 1 मिनट कम है, वो कम नहीं है, वो तो 3 बजने में से 1 मिनट कम नहीं है, 2:59 हुआ है, तो वो हायर क्राइटेरिया है। तो यहां आपको जो टाइम बताना है वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का ही बताना है। तो हमने घड़ी में कितना बजा दिया?
मिनट वाली सुई को कहां पर ले जाकर के छोड़ूं कि एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाए? 1:05 पर ही ले जाना पड़ेगा, 5 पर ही ले जाना पड़ेगा। यहां पर एडजस्ट कर दो इसको पूरा प्रॉपर। अब बोलो दोनों सुइयां एक जगह हुई कि नहीं हुई? अब हमने यहां बात कर ली थी कि जो घंटे वाली सुई है उसको छेड़ना नहीं है, घंटे वाली सुई एक पर ही रखना है और मिनट वाली सुई को ऊपर ला करके छोड़ दो। क्या दोनों सुइयों के बीच 360 डिग्री का कोण बना? बना कि नहीं बना? नहीं बना। ये बन नहीं रहा, वो बात की बात है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा या नहीं बन रहा? बोलो घंटे की सुई कितने पर है? मिनट की सुई, मिनट की सुई वहां जाएगी तो कितना मिनट बताया जाएगा? 1:05। अब सुनो, हमने घंटे की सुई को छेड़ा था क्या? नहीं छेड़ा। घंटे की सुई तो अपनी जगह ही है ना। घंटे की सुई कितने पर है? मिनट की सुई को भी हम 1 पर ले गए और मिनट की सुई को 1 पर ले गए। अब घंटे वाली सुई भी 1 पर, मिनट वाली सुई भी 1 पर, दोनों सुइयां एक जगह और दोनों सुइयां एक जगह होती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? क्या दोनों सुइयां एक जगह है? अब एक नई बात और कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मिनट वाली सुई को आगे चला रहे हैं तो घंटे वाली सुई नहीं चलेगी? चलेगी। कितनी चलेगी उसका हिसाब 12/11 से अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 12/11 कौन सी सुई आगे कौन सी पीछे, कितनी आगे कितनी पीछे, वो 12/11 से ही आया था। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है हर जगह चिपकाना 12/11। अब सुनो, 12 × 5 होता है 60 और बट्टा में 11 और 11 का भाग देंगे 5 बार तो 55 और 5/11 हो गया और उत्तर आ गया 1:05 सही 5/11। ये लो ऑप्शन में ये मिलेगा। अब ये तरीका किताबों में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि लैंग्वेज है ना कि कोई ट्रिक है। फिर से समझो, यहां पर 1 लिखा हुआ था, इसकी वजह से हमने घड़ी में कितना बजाया और यहां पर भी कितना लिखा। फिर बोला गया कि कोण कितने डिग्री का, इसका मतलब घंटे और मिनट की सुई एक की जगह रहेगी। अगर घंटे और मिनट की सुई एक ही जगह रहेगी इसका मतलब यह है कि मिनट की सुई को भी 1 पर लाना पड़ेगा। मिनट की सुई को 1 पर लाएंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे? 5 मिनट हो जाएंगे। अब कौन सी सुई आगे चलेगी कौन सी पीछे चलेगी? कल तो हमने पढ़ा था ना 1:05 पर 2.5 डिग्री का कोण बनता है, तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता 1:05। सुइयां आगे पीछे होगी पर वो आगे पीछे तो 12/11 से मैनेज हो जाएगी, इसलिए हमने गुणा में क्या लगा दिया? 12/11। कोई ये मत बोलना 12/11 कहां से आया। ए भाई, पिछले 3 मिनट में चौथी बार हुआ इसीलिए है 5 बार। वो 3 मिनट में नहीं, वो 4 मिनट में है 5 बार। 5 मिनट में है 4 बार। 53 हो गया। 50 से 53 तक तूने 4 बार उबसी ले ली है। इतनी उबासियां क्यों आ रही है? हाँ बेटे, अब ये भी है, बोतल दे भी दी फिर भी ये चेक कर रहा है कि पानी है कि नहीं है। बोलो ये प्रश्न समझ में आ गया क्या? अब माइंड ही माइंड में चेक करना। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो सुनो, सबसे पहले 2 बजाना, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा उसको बोला जाएगा 2 बजकर। अभी 2 बजे से 3 बजे के बीच का ही टाइम है, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच का जो भी टाइम होगा ना उसको यह बोला जाएगा 2:02, 2:05, 2:59 पर बोला जाएगा 2 बजकर। इसलिए हमने 2 बजे से 3 बजे के लिए पहले क्या लिखा? 2। अब समझ लो घंटे वाली सुई 2 पर है, हमें 0 डिग्री चाहिए
इसलिए मिनट वाली सुई को भी 2 पर ले आओ, दोनों सुइयां एक जगह होगी तभी तो 0 बनेगा। घंटे वाली सुई 2 पर, मिनट वाली सुई भी 2 पर लाओ। जैसे ही मिनट वाली सुई को 2 के ऊपर लेकर के आए, बोलो मिनट कितनी हो गई, और साथ में क्या चिपका दोगे, 12/11। ये हो जाएगा 120, और बट्टा में 11 का भाग 10 बार जाएगा 110 में, और बचेगा 10, और बट्टा में उत्तर आ जाएगा 2:10 सही 10/11। ये लो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो तुम सबसे पहले बजाओगे कितना, 3। बोलो घंटे वाली सुई कहां पर है, 3 पर। कितने डिग्री का कोण चाहिए, क्या भाषा ले रहे भाई। हाँ अब सुनो, 3 बजे से 4 बजे पहले कितना बजाओगे, तो घंटे वाली सुई कहां पर है, तो मिनट वाली सुई कहां पर चाहिए, 3 पर ही चाहिए। घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई भी 3 पर आ जाएगी तो 0 डिग्री बन जाएगा। चलो मिनट वाली सुई को 3 पर ले आए, तो जैसे ही मिनट वाली सुई को 3 पर लाए, कितने मिनट, 15। और गुणा में क्या लगाओगे, 12/11। 12 गुणा 15 होता है 180, और बट्टा में 11। 11 का भाग 1 बार 11, और बच गए कितने रे, 7। उतार लिया 0, 70, 6 बार, और 4/11। 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा, अरे 4 ही बचेगा, रट रखा है। अरे 6 और 4 10, इनका टोटल हमेशा 10 होगा। अगर यहां 9 होता तो 1 बचता, 7 होता तो 3 बचता, 5 होता तो 5 बचता, 4 होता तो 6 बचेगा, 3 होगा तो 3 होगा तो 7 बचेगा, 9 होगा तो 1 बचेगा, और अगर 0 होगा तो 10 बचेगा। और याद कर लो यहां पर 0 था तो 10 बचेगा, टोटल 10 होगा इसका। तो मतलब ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो कि जहां 10 नहीं हो रहा वो तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो 3:16 सही 4/11 मिनट। अगर तुम्हें कोई बोल दे कि 5 बजे से 6 बजे तक कौन से समय दोनों सुइयां एक जगह रहेगी, किस टाइम पर दोनों सुइयां एक जगह रहेगी, तो सबसे पहले कितना बजाओगे, बोलो घंटे वाली सुई कहां पर है, अरे बोलो ना। तो मिनट की सुई भी 5 पर लानी पड़ेगी। अगर मिनट की सुई को 5 पर लाए तो कितने मिनट है, और गुणा में 12/, अगर कोई बोल दे 9 बजे से 10 बजे, कितना बोले, 9 से 10, तो बोलो सबसे पहले कितना बजाओगे, घंटे वाली सुई कितने पर है, 9 पर, तो मिनट वाली भी 9 पर आनी चाहिए। मिनट वाली सुई भी 9 पर आएगी तो 9 पर मिनट हो जाते हैं 45, और गुणा में 12/, अगर 11 बजे से 12 बजे का बोले तो सबसे पहले घंटे की सुई कहां पर है, 11 पर। 11 बजे से 12 बजे तो 12 बजे ही बनता है ना। अभी चेक कर लेते हैं, बोलो घंटे की सुई कितने पर है, 11 पर। जब तक मिनट की सुई 11 पर नहीं आएगी तब तक 0 डिग्री नहीं बनेगा। बोलो मिनट वाली सुई को 11 पर लाए तो कितना, 55, और गुणा में 12/, बोलो 11 का भाग 55 में 5 गुणा 12 60, और 11:60 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत। 12 बजे से 1 बजे बोलो तो 12 बजे ऑलरेडी दोनों सुइयां एक जगह ही होती है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलो समझ में आ गई क्या बात, छापो। अब इससे 90 डिग्री और 180 डिग्री में बहुत बेनिफिट होगा।
अरे लिखा क्या? आगे बढ़ें। सबने लिखा? अरे लिख दिया क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? आज बड़ी खुश हो रही। ए पीछे वाले छोरो, वहीं आके होम डिलीवरी है कुटाई की। हाँ जी, एडवांस भी होता है कुछ। अरे लिखा? अरे बोलो ना। अरे लिख दिया? आगे बढ़े। अरे बोलो ना। वो पीछे वाले बोल रहे अरे लिख दिया क्या तुमने? बेटा लिख दिया तो बोली क्यों नहीं दी? हाँ अरे लिख दिया। हे महिपाल, कहीं करो है। हाँ ये बात भी सही है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। है जी? नहीं बात भरोसे की कहाँ है? भरोसे में इसमें क्या, इसका उत्तर थोड़ी आ गया। इसका उत्तर थोड़ी आ गया, तो उत्तर निकाल रहे हैं। हाँ क्या बोला? ये या तो इसने इसको समझ में आया होगा या उसको आएगा, और तो किसी को आया नहीं होगा। हाँ तेरे को आ गया। अरे सुनो, अब हेडिंग लिखो। 180 डिग्री कोण या सरल रेखीय कोण। 180 डिग्री कोण या सरल रेखीय कोण। 180 डिग्री कोण या सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण, स्ट्रेट लाइनर एंगल। इसको हिंदी में एक नाम और होता है रिजु कोण। इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। और एक नाम लिख दो सीधी रेखा, हुदी लाइन। सीधी रेखा, हुदी लाइन। हुदी लाइन ही हो ना? हाँ। तो 180 डिग्री कोण, सरल रेखीय कोण, सीधी रेखा, हुदी लाइन और रिजु कोण।
लिख दिया। अब अपनी पुस्तिका को बंद कर दें। अपनी क्लास में किसी का बर्थडे नहीं आ रहा क्या? जतिन, बर्थडे कब आता है भाई? है कितनी तारीख को? 11, 13। एनिवर्सरी अभी नहीं आती तो क्या होगा? हाँ जी, क्या? मेरा बर्थडे भी अगस्त में आता है, 3 तारीख को। 3। हाँ जी, मैंने तेरे से पूछा तो पूछा ही नहीं कोई, तो बता क्यों रही है? और तू एक बात बता, क्लास में कितनों को बताएगी फिर तू? ऐसे हर रास्ते में रुको भैया रुको, मेरा बर्थडे अगस्त में आता है, फिर वापस किसको बता? कोई पूछ ही नहीं रहा तेरे से, तू बावड़ी होगी। हाँ जी, हाँ तो भी बताएगी भाई, आदत है इसकी। अब सुनो, सही में किसी का बर्थडे नहीं आ रहा क्या? अब दिसंबर में बर्थडे है क्या किसी का? ईमानदारी से विद्या माता की सौगंध को झूठ नहीं बोलेगा। उसके लिए केक में लाऊंगा। हाँ बेटा, आपका बर्थडे कब आता है? चश्मे वाली बाली का, ये चश्मे वाली बाली का 25 दिसंबर है ना? अरे क्रिसमस है, किस नहीं है। 18 दिसंबर हो गए बेटा, 25 को है क्या? ठीक है, एक मिठाई का डिब्बा तो तैयार हुआ। नहीं, छुट्टी लेके तो बाद में दे देगी पार्टी। पार्टी से थोड़ी डरती है क्या? नहीं। और किसका बर्थडे आ रहा है? कोई आइडिया किसी को लगभग? अरे कोई नहीं बताएगा, तुम पड़ोसी हो, तुम बताना। जैसे सुनो, यह बालिका मिठाई का डिब्बा लाएगी तो मैं उसको भी एक मिठाई खिलाऊंगा। बेटा तेरा कब आता है? 11 जनवरी। वाह नाइस, आने वाला है ना 11 जनवरी। और चुप हो जाओ रे, वो चाबी वाला तेरा कॉन्सेप्ट सही था, बहुत बढ़िया था। नहीं, तेरे को बताना जरूरी है। और किसी का बर्थडे आ रहा है? किसी का बर्थडे आ रहा हो, किसी का मतलब मैरिज एनिवर्सरी आ रही हो, किसी की ब्रेकअप एनिवर्सरी आ रही हो, कुछ है ऐसा कुछ? तेरा ब्रेकअप एनिवर्सरी कब आती है? हर महीने वापस हो गया? उसी से एक दूसरे से? तो उस दिन तो कुछ अलग बता रही थी। कोई बात नहीं, सुनो अरे सुनो तुम लोग है ना, देखो कोई बात नहीं है, किसी को किसी फील्ड में अनुभव होता है, किसी को किसी फील्ड में अनुभव होता है। तो तेरे अनुभव शेयर करना चाहेगी सबके साथ? अनुभव शेयर करना चाहेगी? आजा। हाँ जी, गाना अच्छा गाती है ना? क्या हुआ? अरे नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सुनो, छोड़िए चुप। ये बालिका एक दिन मुझे पहले बता रही थी, मैंने इसे नॉर्मली पूछ लिया, मैंने कहा बेटा तू सीरियस क्यों बैठी है, क्या बात होगी, ब्रेकअप हो गया क्या? तो बोले सर ब्रेकअप को मैं टेंशन में नहीं लेती। नहीं लेती ना? अरे 10 इस साल में 10 ब्रेकअप हो गए। 2 साल में तो तुमने क्या देखा जिंदगी में अभी तक? बेटा एक बार आ गया, विद्या माता की सौगंध, आगे आ जाओ। अब दूसरी चीज, एक बात और, तो ब्रेकअप होने के बाद मातम मचाती है या फिर मतलब मातम मनाती है या नेक्स्ट ट्राई स्टार्ट? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ओह, मतलब फोन वाला ब्रेकअप है। अच्छा, कुछ नहीं बोला। है जी, हाँ तो कोई बात नहीं तो। हाँ अरे ये जरूरी है, ये कलेक्टर साहिबा नाम से पुस्तक आई थी ना, उसके पीछे की कहानी यही है। एक नहीं, उससे हजारों लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, ये भी इधर आया हुआ है, ये भी इस लाइन में आया हुआ है। तूने किताब पढ़ ली? वो किसने? तूने भी पढ़ दी?
वाह, कलेक्टर साहिबा। हाँ यार, वो मैंने नहीं पढ़ी किताब, बढ़िया ना, पढ़ेंगे इसको कभी। हाँ, पर कोई बात नहीं है। सुनो, यहां से यही शिक्षा मिलती है कि ब्रेकअप होने के बाद आपको मायूस नहीं होना है। मायूस न होने की बजाय बेटा क्या करना चाहिए, जैसा कि ये बालिका बोल रही है उसकी तरह नेक्स्ट ट्राई करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, ये खुद कह रही है। हाँ, मैंने इसे पूछा, अरे चुप हो जाओ, पढ़ना भी अपन को। मैंने उस दिन उसे पूछा, मैंने कहा बेटा तो तू ऐसे मतलब इतनी सीरियस नहीं हुई ब्रेकअप हुआ था? बोले सर मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, 2 दिन पहले वेटिंग में थे। सही बात है, ये लो अब बोर्ड पे ध्यान दो। सुनो, यहां पर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? अरे 2। अरे मान लोगो, पढ़ लो। एक तो आएगा ऐसा कोण कितनी बार बनता है। क्या आएगा? ऐसा कोण कितनी बार बनता है। कितनी बार बनता है, अब सुनना। अरे रुको, बोली बोर्ड पे ध्यान दो, समझना है। तुम्हें याद रखना है कि एक तो 180 डिग्री का कोण और एक 360 डिग्री का कोण। 360 को ही बोलते हैं 0 डिग्री। ये जो 2 एंगल है ना, ये दोनों एंगल 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछे 1 घंटे में 2 बार। समझ गए ना? 2 एंगल कौन कौन से? 180 और 360। अब मैं जब 90 वाला बताऊंगा ना, तब समझ में आएगा कि ये 2 ही ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, और क्यों नहीं बनते उसका कारण भी आ जाएगा। ए छोरी चुप। हाँ, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है मेरी उम्र से बड़े लोगों को डांट रहा हूं। अब सुनो, कितनी बार बनता है तो याद रखना, ऐसा कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। ऐसा कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? और ऐसा कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। यहां भी ध्यान रखना, मिस्टेक यहां पर भी होगी, पर वो कब होगी याद रखना, फिक्स 6 बजे। फिक्स 6 बजे जो कोण बनता है ना, वहां मिस्टेक होती है। एक बार माइंड में सोचो, फिक्स 6 बजे सुइयां कहां कहां होती है? कहां कहां होती है? आमने सामने होती है। फिक्स 6 बजे तो याद रखना 5 बजे से 6 बजे और 6 बजे से 7 बजे, इन दोनों घंटे में केवल 1 बार। केवल कितनी बार? 1 बार। और वो भी कितने बजे? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? फिक्स टाइम पर ही मिस्टेक होगी। जैसे मान लो मैंने बताया ना 6 बजे, तो 5 बजे से 6 बजे जो आता है ना, उसमें भी 6 का नाम आता है, और 6 बजे से 7 बजे जो आता है ना, उसमें भी 6 का नाम आता है। इसलिए 6 बजे मिस्टेक होगी। और 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? और 12 घंटे में 11 बार। याद रहेगा। और एक दिन में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। एक दिन का मतलब होता है दिवस। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस का मतलब होता है कितने घंटे? 24 घंटे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? लिखो। ए,
अरे लिख दिया क्या? अरे आगे बढ़े। ये हो गया 180 डिग्री कोण, सरल रेखीय कोण, रिजु कोण और सीधी रेखा। पहला टाइप जो आता है कितनी बार बनता है वो कहानी आपके सामने आ गई। अब एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम तुम्हें माइंड में रहना ही चाहिए। जैसा हमने कल बनाया था वैसा ही डायग्राम होगा। चित्र, इस चित्र में यहां क्या लिखा होता है? 12, और यहां, और यहां, और यहां, और यहां, और यहां, और यहां। ये इंसानों की तरह कौन बोल रहा है? और यहां, और यहां, और यहां, और यहां, और यहां। अभी हमारा डिस्कस हुआ था 5 बजे से 7 बजे के बीच केवल और केवल एक बार बनता है, और वो एक बार भी कितने बजे बनता है? 6 बजे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? अब जो बच गए, जो भी बचा, ये तो फिक्स 6 बजे बनी गया। अब जहां जहां जगह बच रही है वहां वहां कितनी बार बनेगा? एक एक बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? एक एक बार बनेगा। ये लो, ये भी लिख दो। अब कोई पूछ ले 9 बजे से 8, 9 बजे से 6 बजे कितनी बार बनता है? 1 बजे से 11 बजे, चेक कर लो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अरे लिख दिया क्या? अरे लिखा? अब लिखो, ये तो आपने लिखा कि कितनी बार बनता है, और अब आप लिखिए कब बनता है। कब बनता है? कब बनता है? अब सुनना ध्यान से।
अरे सुनो, ये अपनी घड़ी है। एक प्रश्न में तो तरीका समझना, अगले में शॉर्ट। अपन को अगर कोई ये बोल दे कि 1 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के बीच, घंटे की सुई के बीच 180 डिग्री कोण कब बनेगा? एक पूरा समझना, उसके बाद में अगले शॉर्ट में चलेंगे। जैसे 90 डिग्री वाला चला वैसे ही। बताओ सबसे पहले कितने बजाने हैं? सबसे पहले 1 बजाओ। 1 बजाओगे तो घंटे वाली सुई कितने पर आएगी? अब सुनो, तुम्हें सीधी रेखा बनानी है ना, तो मिनट की सुई जस्ट 1 के सामने ले आओ। अब वो तुम चेक करो 1 के सामने होता कौन है? घड़ी में 1 के सामने कौन होता है? अगर घंटे की सुई 1 पर है तो मिनट की सुई 7 पर आएगी, तब एकदम सीधी रेखा बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मिनट की सुई को मैं 7 पर ले आऊंगा तो मिनट को 7 पर लाने पर 7 मिनट नहीं 35 मिनट लिखना पड़ेगा। अगर घंटे की सुई यहां पर है तो मिनट की सुई यहां पर होनी चाहिए, तभी तो सीधी रेखा बनेगी। गुणा में 12/11 आ जाएगा उत्तर। ये एकदम सीधी रेखा याद रखनी है। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि बोलो 2 बजे से 3 बजे, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए घंटे वाली सुई कहां पर? बताओ, 2 के जस्ट सामने। 8 पर मिनट कितनी? और गुणा में 12 तुम्हें पता तो है ना कि पिछली बार पिछले प्रश्न में घंटे वाली सुई 2 पर तो मिनट वाली भी 2 पर, क्योंकि दोनों सुइयां एक जगह चाहिए। यहां दोनों सुइयां एक जगह चाहिए क्या? आमने सामने चाहिए, तभी तो कोण बनेगा ना, सीधी रेखा तभी तो बनेगी ना। तो सुनो, अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि 8 बजे से 9 बजे, तो बोलो सबसे पहले कितने बजाओगे? बोलो 8 के सामने कौन? 2 वाली जगह मिनट कौन? और गुणा में 12/, कोई दिक्कत है क्या? हमसे कोई पूछ ले 7 बजे से 8 बजे, तो पहले कितने बजाओगे? बोलो 7 के सामने मिनट कितनी? 7 के सामने लिखा कौन है? 7 के। अगर घंटे वाली सुई 7 पर है तो मिनट वाली तो 1 पर ही रहेगी ना। 1 पर मिनट कितने? और गुणा में 12/। अब बताओ कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत? अब सुनो, एक चीज और है, ये 1 घंटे में एक बारी क्यों बनती है? क्योंकि हमें घंटे वाली सुई अगर 1 पर है तो मिनट वाली सुई अपन कहां लाएंगे? 7 पर। क्या इसके अलावा और इस घंटे वाली सुई को यहीं रखो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास कि एकदम सिद्ध में ले आए? तो एक ही बार बनेगा। तुम्हें मैंने कल बताया भी था कि बड़ा भाग कितने डिग्री का होता है? 30 का। ये बड़ा भाग जो था ना, ये एक सुई यहां पर है, एक सुई यहां पर है, ये 30 डिग्री का कोण होता है। हमें कितने डिग्री का कोण चाहिए? 180। 180 डिग्री के लिए 6 बड़े भाग होने जरूरी है। कितने बड़े भाग होने जरूरी हैं? 6 बड़े भाग। एक सुई यहां पर है तो इधर से 6 काउंट करो, यहां आएगा। एक सुई यहां पर है तो इधर से 6 काउंट करो, यहां पर आएगा। लेकिन ऐसा 90 में नहीं होता है, क्योंकि 90 में तो 3 ही भाग चाहिए। अगर एक सुई को यहां पर रखा तो 3 भाग पीछे यहां दूसरी सुई, और एक सुई को यहां पर रखा तो 3 भाग इधर दूसरी सुई, तो वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। घंटे वाली सुई को यहां रखो, मिनट की सुई यहां रखते भी बनेगा और मिनट की सुई यहां रखते भी बनेगा, इसलिए वो घंटे में 2 बार बन जाएगा। वरना आपको बताया कि 360 और 180 में तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं आता। चलो लिखो।
हाँ रे, लिख दिया। लिख दिया हो तो अगली हेडिंग डालो। लिखो 90 डिग्री कोण, और इसको हिंदी में लिखो समकोण, और इसी को दूसरा लिखो लंबवत स्थिति, लंबवत स्थिति, और अंग्रेजी में लिखो राइट एंगल। 90 डिग्री कोण, समकोण, लंबवत स्थिति और 90 डिग्री कोण। लिख दिया क्या? सुनो रे, बोर्ड पर ध्यान दो। याद रखना, मैंने कहा था कि 180 डिग्री का कोण और 360 डिग्री का कोण ये तो हर घंटे में एक बार बनता है, पर ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, ये एक घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। एक घंटे में कितनी बार? तो तुम एक चीज सोचो, मिस्टेक भी 2 की होगी। जो कोण एक घंटे में एक बार बनता है ना, वो एक राउंड पूरा होने पर मिस्टेक 1 की होती है। जैसे 360 डिग्री वाला कोण हर घंटे में एक बार बन रहा था, तो लास्ट में 12 की जगह 11 बार बना, मिस्टेक 1 की हुई। 180 वाला भी एक बार ही बन रहा था, तो 1 की मिस्टेक हुई। ये कितनी बार बन रहा है? तो मिस्टेक कितने की होगी? एक घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में याद रखना, जो 44 बार बनना चाहिए था वो कितनी बार बनेगा? केवल 24 बार जो बनना चाहिए था। 12 घंटे में जो 24 बार बनना चाहिए था वो केवल कितनी बार बनेगा? 22 बार। और एक दिन में यानी 24 घंटे में जो 48 बार बनना चाहिए था वो कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अब मिस्टेक कहां कहां होगी? तो मिस्टेक जो होगी ना, एक तो याद रखना फिक्स 3 बजे मिस्टेक होगी, और एक जो मिस्टेक होगी ना वो कितनी बजे होगी? फिक्स 9 बजे होगी। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? फिक्स 3 बजे कौन बनता है ना? आपको याद हो तो 360 डिग्री वाला कोण फिक्स 12 बजे बना था, तो एग्जैक्ट 12 बजे कौन बन रहा है वो 11 से 12, 12 से 1 दोनों में काउंट हो रहा है। 180 वाला 5 बजे बन रहा था ना, 6 बजे, तो 5 से 6 और 6 से 7 में काउंट हो रहा है। यहां 3 बजे और 9 बजे बन रहा है ना, तो 2 से 3, 3 से 4 का कॉमन 1 ही बनेगा। 8 से 9, 9 से 10 का कॉमन 1 बनेगा। मैं वो एक राउंड बना देता हूं ताकि तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाए। यहां कितना लिखा होता है, और यहां, और यहां, और यहां, यहां 10 और 11, 1 और 2, 4 और 5, 7 और, बोलो, बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? अब सुनो, एक कोण बनेगा फिक्स 3 बजे। आप ये बताओ, फिक्स 3 बजे सुइयां कहां कहां होती है? एक तो होगी 12 पर, और एक कोण बनेगा फिक्स 9 बजे। हर घंटे में 2 बनते हैं ना, तो बचा हुआ एक कोण बनेगा बीच में। अब कोई बोलेगा 2 बजे से 3 बजे तक, तो हम बोल देंगे 2, एक ये और एक ये। कोई बोलेगा 3 बजे से 4 बजे, हम बोल देंगे 2, एक ये और एक ये। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है। वैसे तो देखा जाए ना, तो इनके बीच में 2 और इनके बीच में 2, और टोटल 4 बनने चाहिए, पर बने कितने? 3। और इधर भी कितने बने? 3। और हर जगह कितने कितने बनेंगे? 2-2 बनेंगे। ये लो, पूरा राउंड हो गया। चेक कर लो, 24 की जगह 22 बार ही बन रहा है। मिस्टेक कहां हुई पता लग गया? ये वाला एक है ना, ऊपर भी काउंट हो रहा है, नीचे भी काउंट हो रहा है। ये वाला एक ऊपर भी काउंट और नीचे भी काउंट। अब बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? अगर अब हमें कोई ये पूछता है कि 3 बजे से 9 बजे तक
3 AM से 9 AM तक, और एक हमें पूछता है 3 AM से 9 AM के बीच। अब बताओ, एक तो 3 से 9 तक, एक 3 से 9 के बीच। ऊपर वाले का मतलब है शुरू करो 3 से, एंडिंग करो 9 पर। 3 से शुरू करना है और 9 पर एंड करना है। अब तुम ये चेक करो, 3 से शुरू करना है, 3 से शुरू करने का मतलब है यहां से शुरू करो और कहां एंड कर दो, काउंट करो। ये काउंट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 3 से शुरू कर रहे हो ना, तो 3 बजे बन गया। तो पहला तो स्टार्टिंग में बन गया, 3 बजे शुरू करना है, 3 बजे बन गया है। तो शुरुआत करेंगे 3 से, ठीक है। 1 2 3 4, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक बोल रहा है कि 3 बजे से 9 बजे के बीच। तो सुनो, 3 बजे शुरू मत करो, 3 बजे के जस्ट बाद में शुरू करो, और 9 बजे एंड मत करो, 9 बजे से जस्ट पहले एंड कर दो। अब ये ना तो 3 वाला काउंट होगा ना ही 9 वाला काउंट होगा। कितने बचे बीच में? 10 बचे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब अगर किसी को ये राउंड समझ में आ गया कि राउंड बना कैसे है, तब तो कितनी बजे से कितने बजे का ही पूछ लो, बता देंगे। मैं आपको बोलूं सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक कितनी बार बनेगा, तो आप सीधा चेक करोगे, सुबह 7 बजे से और ये शाम को 7 बजे, लेकिन रात 11 बजे की बात हुई है। तो एक राउंड के 12 तो पूरे बनेंगे, 11 सॉरी 11 और 22, एक राउंड के 22 तो पूरे बनेंगे, पर उसके बाद में 2 और 1 3 और 2 5 और बन जाएंगे। भाई आपको ये सोचना है, मैंने बोला सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक, तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक 22 तो बन गए। अब 7 बजे से 11 बजे तक ये लो, हाँ ये भी काउंट होंगे, 11 बजे तक है ना, तो 11 बजे ये भी काउंट होंगे। तो 2 3 4 5 6 7 है या नहीं है? पर ये अगर आपको राउंड समझ में आया तो बात पता लगेगी, वरना नहीं लगेगी। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? लिखो। अरे लिख दिया क्या?
ये राउंड जरूर थोड़ा सा सही बनाना, ताकि कितने भी बजेगा कौन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं हो। अरे लिखा क्या हुआ? मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आगे क्या पढ़ाना, याद ही नहीं आ रहा, कल रटा तो था। अरे लिख दिया गया, ठीक है आगे लिखो। अब सुनो, अब आएगा कि ऐसा कोण कब बनेगा। इसमें घड़ी नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट बताएंगे। मान लो अगर तुमसे कोई पूछ ले 1 बजे से 2 बजे के बीच, ये पूछे कि 1 से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक घड़ी में 90 डिग्री कोण कब बनेगा, 90 डिग्री कोण कब बनेगा, ये पूछ लिया। सुनो अब बोर्ड पे ध्यान दो, सबसे पहले कितना बजाओगे? 1। पर वो याद रखना जो 1 बजा रहे हो ना, वो कितनी बार बजाना है? 2 बार। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए 2 बार बजाना है। ये जो 1 बजेगा वो कितनी बार बजेगा? 2 बार। ये लो 2 बार बज गया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। दूसरी कंडीशन, मन ही मन में सोचें कि घंटे वाली सुई कहां पर है? 1 पर है। मिनट वाली सुई को 3 भाग आगे ले जाके एडजस्ट करो ताकि 90 डिग्री बन जाए, क्योंकि 1 भाग 30 डिग्री का आता है ना। घंटे वाली सुई 1 पर है, मिनट वाली सुई को 3 भाग आगे ले जाओगे तो 4 पर आएगी, और 3 भाग पीछे ले जाओगे तो 10 पर आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अगर घंटे वाली सुई 1 पर आ जाती है यहां पर, तो मिनट वाली सुई को या तो 3 भाग आगे ले जाओ, 3 भाग आगे ले जाओगे तो 1 2 3 मिनट की सुई यहां पर आएगी, तो बोलो 90 डिग्री बन रहा है क्या? यहां भी बन रहा है। 3 भाग पीछे ले जाओ, अगर ये यहां पर है तो 3 भाग पीछे यहां पर आएगा, और आपको पता है 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। बोलो है या नहीं है? तो माइंड में ही आपको सोचना है कि अगर एक सुई, घंटे वाली सुई 1 पर है, तो मिनट वाली सुई को 3 भाग आगे ले जाओगे तब तो 4 पर आएगी, और 4 पर आएगी तो मिनट कितना? 20। और जहां 1 लिखा होता है ना, उसे 3 भाग पीछे ले जाओ। 1 से पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, और जहां 10 होता है वहां मिनट कितनी? और गुणा में 12/, बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये 12/11। ये जो किताबों में दिए हुए जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सब फेल हो गए हैं यहां। अब सुनो, जैसे मान लो हमसे कोई प्रश्न पूछ ले कि बताओ 5 बजे से 6 बजे का बताओ, तो हम बोलेंगे कि हमारे घंटे वाली सुई कहां पर है? 5 पर। अब एक काम करो, 5 से 3 भाग आगे चलो 8, और 5 से 3 भाग पीछे चलो 2। अब वो घड़ी माइंड में रहनी चाहिए कि 5 से 3 भाग आगे 8 आता है, 5 से 3 भाग पहले 2 आता है, 5 से 3 भाग आगे 8 आता है, वहां मिनट कितनी? 3 भाग पहले 2 आता है, वहां मिनट कितनी? 10, और गुणा में 12/, और गुणा में 12/।
अगर हमसे कोई बोलता है कि 2 बजे से 3 बजे, तो सुनो, सबसे पहले कितने बजाओगे? 2 बजाओगे। 3 भाग आगे, 3 भाग पीछे, 3 भाग आगे आएगा 5, और 5 पर मिनट कितनी? 25, और 12 बट्टा 3 भाग पीछे 11। अरे 2 पर है ना एक सुई, तो 3 भाग पीछे 11, 11 पर मिनट कितनी? 55, और गुणा में 12 बट्टा, बोलो 11 का भाग 55 में 5, 5 गुणा 12 60, 2:60, जिसको क्या बोलोगे? 3 बजे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है? अब किताबों में क्या फॉर्मूला होता है? +-3 और गुणा में 60/11। +3 कर रहे हो और वैल्यू 11 से ज्यादा जा रही है तो उसमें से 12 घटाओ, -3 कर रहे हो, वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसमें 12 जोड़ो। इससे अच्छा है कि हर में, चाहे वो, अब ये तो इसका आ गया, और 180 वाले में +-6, समझ गए? इसमें तो सीधा है कि तुम्हें 12/11 लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। किताब वाले तरीके से 30 डिग्री का कोण नहीं बना सकते, अपने वाले तरीके से 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। सुनो कैसे बनेगा। कोई बोल दे कि सर 1 बजे से 2 बजे के बीच में 42 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है? कितने डिग्री का कोण? 42। तो सुनना, घंटे वाली सुई कहां पर लानी? 1 पर। यह आ गई 1 पर। यहां तक तो 30 डिग्री बन ही गया, हमें 42 चाहिए। इसके टुकड़े करो, ये यहां 10 मिनट होते ना, 11, 12, 13, 14 और 15 मिनट। मैंने तुम्हें कल बताया था कि ये छोटे वाला भाग 6 डिग्री का होता है या नहीं है? हमें कितने डिग्री का कोण चाहिए? 42। कितने बजे से बीच? 1 से 2, तो 1 बजकर। अब 42 डिग्री कहां होता है? 30 तो यहां हो गया, 30 और 6 36, 36 और 6 42। यहां 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, और गुणा में 12/11, उत्तर आ जाएगा। उस तरीके से नहीं आएगा, और ना ही किसी किताब में आज तक छपा है। पर बीएसटीसी में यह प्रश्न 2 बार पूछा है, एक बार 42 डिग्री, एक बार 30 डिग्री, जो मेरे हिसाब से किताब के लेवल से तो बहुत ऊपर है। अगर तुम्हें 30 डिग्री चाहिए होता तो तुम्हें इतना करना ही नहीं है, इस सुई को यहीं रख लो। अगर 30 डिग्री है तो 1 बजकर, बोलो यहां कितने मिनट होते हैं? और गुणा में 12 बट्टा, पर पीछे भी तो, यहां भी तो हो सकता है ना। यहां कितने मिनट होते हैं? 0, और गुणा में 12/11। तो तुम्हें सीधा ही पता है ना, 0 को 12/11 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। तो सीधी बात है ना, 1 बजे 30 डिग्री का ही तो बनता है, फिक्स 1 बजे। तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। हमने जो तरीका पढ़ा है वो बहुत अलग तरीका पढ़ा है, किसी ने दूसरे तरीके से पढ़ रखा है तो उसको जरूर समस्या आएगी। बनेगा ना दोनों साइड? बिल्कुल बनेगा। चेक करो ना 42 का। मैं क्या बताऊं, एक सुई यहां पर है तो यहां तो 30 बन गया, यहां 59 और ये 58 है, 58 पे बनेगा। 58 गुणा 12/11। लो, टेंशन लेने का नहीं, देने का ओनली। ये कर सकते हो क्या? लिखो। हाँ, अगर कोई ये बोले कि सर 30 का बन गया, 42 का बन गया, 31 का कब बनेगा, तो 31 का फिक्स नहीं है, क्योंकि मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो जो भी कोण बनेगा वो 6 की टेबल में ही बनेगा। 6 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री, 24 डिग्री, 30, 36, 42 ऐसे बनेगा। छह डिग्री बताया था ना आप कल परसों, 6 डिग्री, 6 डिग्री करेंगे तो 5 भागों में डिवाइड होकर 30 डिग्री बना देगा। हाँ, कल तो तू क्लास में था क्या? ठीक। हाँ, वैसे भी तुझे पढ़ के करना ही क्या है, महीने में 2-3 दिन आता है, तू ज्यादा आता भी नहीं है। हाँ, अब मेरी क्लास में ही तो। अब तो तुम्हारे वाले बैच में टॉपिक 2 बचे हैं बेटा।
दो ही टॉपिक बचे हैं इसके बाद में। हाँ, एक टॉपिक तो इसके बाद, एक पता नहीं दो कौन से बच गए, एक तो कथन वाला बचा हुआ है। नहीं वैसे तेरे वाले बैच में तो पूरा कोर्स हो गया, उस बिल्डिंग में ही करवा दिया था। वैसे तो तू तो शायद तीसरी बार या दूसरी बार पढ़ रहा है रीजनिंग, दूसरी बार खत्म हो रही है। हाँ दूसरी बार खत्म हो रही है रीजनिंग। नहीं पढ़ो उतना तो अच्छा है, पर पढ़े तब की बात है। आजकल तू क्या मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ है? नहीं, दूर रहता तो क्लास में ही बैठता। सेकंड डे, आज ओनली सेकंड डे बैठा है। वो इसीलिए नहीं आ रहा था ये। अरे लिख दिया क्या? अरे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, हाँ वही लिखो, 4 बजे से 5 बजे के बीच। लिखो लिखो प्रश्न लिखो, 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी में, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के मध्य मिनट और घंटे की सुई के मध्य 36 डिग्री का कोण कब बनेगा? 36 डिग्री का कोण कब बनेगा? लिख दिया क्या? अब बोर्ड पे ध्यान दो। तुम चाहो तो इसको बिना किसी डायग्राम की हेल्प के बना सकते हो, पर अगर बिना किसी डायग्राम की हेल्प के नहीं बन रहा है तो बोर्ड पे ध्यान दो। अगर ये डायग्राम बनाना खुद सीख गए तो उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो कितने डिग्री का कोण चाहिए? कितने बजे से कितने बजे? 360 डिग्री और 180 डिग्री, ये तो बनेंगे हर घंटे में एक बार, बचे हुए सब बनेंगे हर घंटे में 2 बार। इसलिए 4 बजाओ पर कितनी बार? 2 बार। एक सुई यहां रहेगी, कोई दिक्कत? ये वाला एंगल 30 डिग्री का बनेगा। अगर कोई हमें बोलता ना 30 डिग्री चाहिए, तब तो हम यहां मिनट होते हैं 15 और यहां मिनट होते हैं 20, 15 गुणा 12/11 और 20 गुणा 12/11 हो जाता। पर ये 36 डिग्री का पूछा है। आपको ध्यान रखना है कि ये बीच में जो भाग होते हैं ना, ये कितने कितने डिग्री के होते हैं? 6-6 डिग्री के होते हैं। 6-6 के होते हैं क्या? ये जो भाग होते हैं ना, ये कितने डिग्री के होते हैं? 6 डिग्री का होता है। और ये भाग भी कितने डिग्री का? 6-6 डिग्री के होते हैं। हमारी घंटे वाली सुई तो यहीं पर है ना। यहां मिनट कितने हैं? नहीं नहीं, 4 पर तो 20 मिनट होते हैं ना। ये तो 4 पर तो 20 मिनट होते हैं ना, 15 का है। ये घंटे वाली सुई कितने पर है? 4 पर। यहां मिनट कितने हुए?
25 और यहां मिनट कितने 26। बोलो 36 डिग्री बन गया क्या? 26 और गुणा में 12 बट्टा, यहां मिनट कितनी 15 और यहां मिनट कितनी 14 और यहां 13 और यहां 12 और यहां 11 और यहां 10। तो यहां कितने पर रखना है अपन को? 14 पर। तो 14 और गुणा में 12 बट्टा 11। कोई दिक्कत? अगर कोई 120 डिग्री पूछ ले तो हर बड़ा भाग 30 डिग्री का होता है। 120 डिग्री पूछे तो 30-30 डिग्री के 4 भाग, 4 आगे 4 पीछे। 30 डिग्री पूछे तो 1 आगे और 1 पीछे। 60 पूछे तो 2 आगे और 2 पीछे। 90 पूछे तो 3 आगे और 3 पीछे। 120 में 4 आगे और 4 पीछे। 150 में 5 आगे और 5 पीछे। 180 में 6 आगे और 6 पीछे। पर याद रखना 6 आगे और 6 पीछे एक ही जगह पहुंच जाता है। ये लिख दो। और कल टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज अभी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत पड़ा है। कल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये लिखने के बाद बाकी बातें अपन लोग कल करेंगे। रात को 9 बजे से 10 बजे वाली ऑनलाइन क्लास तुम चाहो तो अटेंड कर लेना। आज वर्गीकरण का टॉपिक होगा जिसके 3-4 प्रश्न पटवारी में, बीएसटीसी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो देख लेना। थोड़ा सा पढ़ने का मन हो तो रात को 9 बजे।